कल एक मित्र ने एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम पुरानी धारणाओं से छूटे, किस तरह से हम हमारी जो पुरानी मानसिकता है या कोई इंसिडेंट होता है कि जो हमें हमेशा तकलीफ देता है, उससे किस तरह से उभरे। जीवन को जीते वक्त ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने घट जाती है कि उस वक्त तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, डर के मारे हो या उस वक्त की परिस्थितियों के कारण हो। वह घटना तो निकल चुकी, वह समय तो निकल चुका, वो लोग भी आगे बढ़ चुके, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी जगह अटक पड़े हैं। हम अटक जाते हैं उन्हीं जगहों में, और 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल 30 साल के बाद भी हम कहीं ना कहीं उस घटना को याद कर कर दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं उस घटना के बाद हमारा जीवन उसी घटना को खुद से जोड़े रखता है। अगर मैं साधारण शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूं तो हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेंगे ब्रेकअप का। तुम देखो कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद ब्रेकअप करते हैं। और अगर कभी कभी कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, लड़का हो या लड़की हो, तो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी वह उस रिलेशनशिप में आज भी जी रहा होता है। वो आज भी कहता है कि काश वो वापस आ जाए, कि हम यहाँ जाते थे, हम वहाँ जाते थे। हम सबके लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त होते हैं कि जिनकी कुछ ना कुछ सैड लव स्टोरी होती है। और तुम देखोगे कि उसके ब्रेकअप को तो 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, लेकिन आज भी जब भी समय मिले या जब भी वो उस तरह की बातें निकले तो वो शुरू हो जाता है कि भाई क्या दिन थे, हम यहाँ घूमते थे, हम वहां घूमते थे, हम ऐसा होता था, वैसा होता था। कभी कभी कोई इंसान होता है कि जिसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, और वो जो शॉक होता है, वो उसकी मृत्यु की जो घटना होती है, वो हमारे माइंड में ऐसी अटक जाती है कि हम बस उसी मोमेंट को हमेशा जीते रहते हैं, हम हमारी लाइफ को आगे ही नहीं बढ़ा पाते। 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी हम उसी जगह पे अटके पड़े हैं जब वो घटना हुई थी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कुछ झगड़ा चल रहा है और कोई आपको मार के चला गया, और उस वक्त तो आप उसको मारना चाहते थे लेकिन डर के मारे, या हो सकता है कि आप अकेले हैं और सामने 10 लोग हैं, इसलिए आप अपोज ना कर पाए। और उसके बाद आप हमेशा हर रोज उस चीज को सोचते सोचते आज भी दुखी होते हैं कि यार ऐसा मार ही देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। और कहीं ना कहीं उस चीज की अटकने पूरे के पूरे आपके जीवन में प्रभावित हो जाए। उसके बाद आप फिर से उस तरह से हिम्मत नहीं जुटा पाते, आप कहीं ना कहीं डरे डरे जीते हैं। और ये होता भी है, जो माइंड ट्रेनिंग के लोग हैं या साइकोलॉजिस्ट है, वो इसको मानते भी है और उन्होंने बहुत बार प्रूव किया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी के द्वारा हमारा पूरा का पूरा जीवन संचालित है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज को हम मानते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसी के आधार पर हम हमारे पूरे जीवन को निर्मित करते हैं। और तुम देखो, ये सच भी है कि बहुत से लोग होते हैं कि जिनके दिमाग में ये फिक्स होता है कि भाई हम 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते या 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ये सोच होती है कि हम 1 करोड़ तो आराम से कमा लेंगे, और वो कमा लेते हैं। यहाँ पे किस चीज़ ने काम किया? यहाँ पे उनकी बिलीफ सिस्टम ने काम किया। इसलिए तुम सोचो, ऐसा होता भी है बहुत बार कि तुम सोचते हो कि नहीं नहीं पास हो जाएंगे, पेपर अरे निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे वक्त में कम मेहनत पर भी तुम पेपर आसानी से निकाल देते हो और तुम भी हैरान हो, अरे निकल गए। और बहुत से लोग होते हैं कि हमेशा डरे रहते कि अरे निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, और बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी नहीं निकलता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो बिलीव सिस्टम है वो तुम्हारी लाइफ को क्रिएट कर रही है। तो ऐसा क्या किया जाए
कि हमारे जीवन के इन घटनाओं से हम छूटे। हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं कि जो पर्टिकुलर घटना के बाद हमसे जुड़ चुकी है हमेशा के लिए, उससे हम छूटे। क्या ऐसा कोई प्रयोग है? बिल्कुल है। देखो, जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स मैंने इन प्रयोगों से देखे हैं, एक ऐसी टेक्निक है जिसको दुनिया मान्य करती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि वो किसकी है। और वह इंसान मेरे जिंदगी का सबसे मनपसंदी इंसानों में से एक है, या उसे इंसान कहा भी जाए, यह बड़ा सवाल है आज। और वह है महादेव। बिल्कुल, देवादिदेव महादेव। देखो, देवादिदेव जब हम भगवान कहते हैं तो हम बहुत अलग चीज़ों में अटक पड़ते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि जब महादेव की बात आती है तो हमें ध्यान को स्वीकारना ही होगा, क्योंकि महादेव और ध्यान ये इक्वल है, इज इक्वल टू है। कि अगर महादेव को तुम्हें समझना है, महादेव को जीवन में उतारना है, तो तुम्हें ध्यान को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। महादेव उस वक्त के सबसे अनोखे इंसानों में से एक थे, डेफिनेटली। उनकी प्रक्रियाएं, उनकी दी हुई दर्शन, शायद ही मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई जन्मा होगा, ऐसा कोई रहा होगा जिसने इतनी डिटेलिंग के साथ मनुष्य चेतना के बारे में काम किया हो और ऐसी विधियां दी हो। महादेव और सती के एक टॉक है, और उस टॉक से एक बुक निर्मित है, और वो है विज्ञान भैरव तंत्र। और इस विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसी अनेकों विधियां दी है, करीब 112 के आसपास है। अनेकों विधियां महादेव ने दी है जिसके द्वारा आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं। और उसी में से एक विधि है जिसको आज दुनिया भर के जो साइकेट्रिस्ट है वो यूज करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट है वो यूज करते हैं। अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अगर आपको किसी तरह की मानसिक समस्या है, तो हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है? आपको बिठाता है और उसी आपसे बात करता है, वो सेशंस लेता है, वो आपको हिप्नोटिज्म में लेके जाके उस पॉइंट तक लेके जाता है जहां पे आप अटके हैं। समझो कि अगर आप अपने किसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, तो हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करेगा? आपको हिप्नोटिज्म में लेके जाएगा और आपको उस वक्त में लेके जाएगा जिस वक्त आपकी वो बिलीफ बनी थी। तो वो वही करेगा कि वो आपको पूरे का पूरा हिप्नोथेरेपी के द्वारा आपको उस समय तक लेके जाता है कि जहां पर आपकी वो बिलीफ बनी थी, और उसको फिर वो हील करता है। लेकिन ये चीज महादेव ने बहुत पहले बता गई थी। इसको आप कह सकते हैं रील लिविंग। देखो, इसमें एक बुनियादी भेद है। रील लिविंग मैं कह रहा हूं, री थिंकिंग नहीं। और वो कैसे? जब आप उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो आपको परेशान करती है। आप कोई भी अपनी एक घटनाओं को सोचिए, आपका ब्रेकअप हो, या अगर आपको किसी ने पैसे में डुबाया हो, या वो घटना कि जो 10 साल पहले, 5 साल पहले हो चुकी हो, और फिर भी आज भी आपके लिए वो घाव ताजे हो। कहीं आपका झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जो आप आज भी उस चीज से परेशान होते हो, जब भी आप उसके बारे में सोचें, तो उस चीज को जब आप सोचते हैं तो वो है रीथिंकिंग। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ना सिर्फ आप सोच रहे हैं बल्कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं। सही है? अगर हम बेसिक एग्जांपल ले, अगर हम मारा पीटी का लेते हैं कि अगर आप कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं और कोई आपको मार कर चला गया और आप उस वक्त अपोज करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, तो अगर ये घटना 10 साल पहले की है, अगर आज भी आप इस चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसे सोचते हैं कि आप उस इंसान को अपोज कर रहे हैं। आप उस घटना को वैसे सोचते हैं जैसा आप चाहते थे कि वो घटना घटित हो, ना कि आप वैसे सोचते हैं कि जैसे वो घटना घटित हुई थी। समझ रहे हो? सिंपल है। आप ये नहीं सोचते कि वो आया आपको मारा, आप ये नहीं सोचते। आप ये सोचते हो कि
मैं उसको ऐसा अपोज कर सकता था, फिर मैंने उसको ऐसा किया होता तो क्या होता, फिर मैंने फलाना किया होता, ढिमकाना किया होता। आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो रादर वो चीज़ जो हो चुकी उसके बारे में। और जो विधि के बारे में मैं कह रहा हूँ वह रीथिंकिंग नहीं है, वह रीलिविंग है। इसमें करना क्या है, आप उस घटना को फिर से जीते हो। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कि हमने पहले कहा कि रीथिंकिंग मतलब क्या, कि आप ना सिर्फ उस घटना के बारे में सोचते हो बल्कि उसको बदलने का सोचते हो। आप सोचते हो कि मैं उसको ऐसे मारता तो क्या हो जाता, या फिर मैं वापस 4 लोगों को लेकर आकर उसको मारता, या फिर आप आज तक की प्लानिंग करते हो कि अरे उसको मिलने तो दे, मैं उसको दिखा दूंगा। ये आप सोचते हो। और रीलिविंग में क्या होता है, रीलिविंग में होता यह है कि आप आज के बारे में नहीं सोचते, आप ये नहीं सोचते कि मैं किस तरह से अपोज करूंगा, आप बस उस घटना के बारे में सोचते हो या उससे जीते हो जैसे कि वो हुई थी, एग्जैक्टली वैसे कि वैसे। तो इसके माइनॉरिटीज में जाना, जैसे कि आप बैठ गए शांति से, आप सांस ले रहे हो, 3-4 बार आपने सांस ली अंदर बाहर की ताकि आप थोड़ा सा साइलेंटली बैठे, और अब आप उस समय में वापस जा रहे हो। जितना माइन्यूट हो सके उस इंसिडेंट को याद करना कि वो किस दिन था, उस दिन आपने कपड़े कैसे पहने थे, सामने वाले ने कैसे कपड़े पहने थे, आप कहाँ पर बैठे थे, या जिस जगह पे वो घटना हुई थी उस जगह पर और क्या क्या था, क्या कोई दुकान था, क्या कोई रास्ता था, क्या आपके घर में था या कहीं और कहीं पे था, उस जगह पर उस वक्त कौन कौन सी चीजें और थी, और हर घटनाक्रम किस तरह से हुआ था। ये ऐसे ही है, आपके आंखों के सामने एक तरह की पिक्चर चले, कोई भेद ना हो। आप कितना भी चाहे कि उस पिक्चर को अपने हिसाब से मोड़ सके, आप नहीं मुड़ा पाए, 10 साल निकल गए, लेकिन आज भी आप उस घटना के साथ जुड़े हुए हो। आपको बस करना यह है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिवाइंड करना है आपके नजरों के सामने, आप उसको वापस से जी रहे हो। समझे? तो इस वक्त हो क्या रहा है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, आप बस उसको रिलीव कर रहे हो, फिर से जी रहे हो। और याद रहे, जैसा हुआ वैसा जितना डिटेलिंग में हो सके उसको जीना। ये भूल जाना कि अब आप बैठे हो, आप वापस उस दौर में पहुंच जाना 10 साल पहले, कि जब वो पूरी की पूरी घटना आपके साथ हुई थी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, किसी के साथ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो 4 व्हीलर में था, 4 व्हीलर में 4 लोग बैठे थे, आप 2 व्हीलर पे अकेले थे, आपकी भी गाड़ी गिरी, उसके गाड़ी को भी तकलीफ हुई, और फिर वो 4 लोग उतरे और उन्होंने आपको मारा। फॉर एग्जाम्पल ये इंसिडेंट है। और आप आज तक ये सोचते थे कि अरे मैं इसको कॉल लगा देता, उसको पकड़ लेता, उसको ऐसा मार देता, गाड़ी का नंबर नोट कर लेता। ये सब आप आज तक सोचते थे, रीथिंक करते थे। आपको रिलीविंग में करना क्या है, आप रिलीविंग में ये करना है कि आप 10 साल पहले पहुंच गए, आप फिर से वो जी रहे हैं कि आपने ये शर्ट पहनी थी उस दिन, आप ऐसे घर से निकले थे, आपकी गाड़ी स्पीड से थी, आप इस रास्ते से गए थे, और फिर से वही टक्कर हुई, फिर से वो 4 लोग उतरे, आपकी भी गाड़ी को डैमेज हुआ था, उनकी भी गाड़ी को डैमेज हुआ था, और उन 4 लोगों ने फिर से आपको मारा। वैसे ही सोचना जैसे आपको सच में मार गिरी थी, उसी तकलीफ को फिर से अनुभव करना जो आपको उस वक्त हुई थी। उसको बदलने की कोशिश मत करना, सुपर हीरो मत बन जाना कि अरे मैं ऐसा उठ के उसको मारूं, बिल्कुल नहीं। बस उन लम्हों को फिर से जीना, रीथिंक नहीं, रिलिव, जितना माइन्यूटली हो सके। 10-15 मिनट के लिए बस वापस उसी जगह जाकर वो चीज जी कर आना, वैसे के वैसे, और तुम पाओगे कि 1 हफ्ते के भीतर, अगर तुम रोज 10 मिनट भी अगर इस चीज को कर सको, 1 हफ्ते के भीतर तुम उस पुरानी बिलीफ से छूट गए। मैक्स 21 दिन, लेस 7 दिन। तुम जितनी गहराई के साथ ये चीज को करोगे, जितना अपने को उसमें डाल दोगे, जितना तुम अच्छे से इसको रिलीव करोगे,
उस क्षण को वापस से जियोगे, उतना ही तुम उससे आसानी से निकल जाओगे। ठीक है, तो इसको बराबर से गार्ड बांध लेना। ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, ये बहुत प्यारा एक टेक्निक है अपनी पुरानी बिलीफ सिस्टम से ऊंचा उठने के लिए, और ये हर चीज़ में काम करती है। समझो आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उस वक्त को याद रख करना कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था, कि किस तरह से आपके झगड़े हुआ, और फाइनल डे कब था कि जब आपने ब्रेकअप कर लिया। उस फाइनल डे को, उस फाइनल मोमेंट्स को वापस से रिलीव करना। हो सकता है कि आप कहीं बाहर मिले हो किसी होटल में और आपकी बात हुई हो और उसने कहा हो कि नहीं अब मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, ये नंबर भी डिलीट और सब कुछ, और आपने भी कहा हो कि हाँ ठीक है ये वो, गुस्से में तो कह दिया लेकिन आंखों से पानी ये सब मोमेंट हुआ हो आपको। आपने पिछले 10 सालों से 5 सालों से यही सोच सोच कर आपने आंसू बहाए हो, वो नहीं करना है, सोचना नहीं है, आपको जीना है, उसी मोमेंट को वापस से जीना है। और जैसे 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 आप अपनी इस एक्सरसाइज को डीपली करोगे, आप पाओगे कि आप उससे छूट चुके। 10 साल में भी जो नहीं हो पाया वो उन 7 दिनों में उस 10 मिनट ने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसिडेंट को भूल जाओगे, नहीं, लेकिन जो अटकाव पड़ा है आपके अंदर, जो आप अटक चुके हैं उस एक घटना के कारण अपनी जिंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उस चीज से छूट जाओगे। फिर वो कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं और आप निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो याद करना उन चीज़ों को कि जहाँ से आपकी निगेटिविटी शुरू हुई हो, उन घटनाओं को जो आपको लगता है कि अरे इन घटनाओं के कारण मुझ में निगेटिविटी बढ़ने लगी, उन घटनाओं को रिलीव कर लेना और आप पाओगे कि आप उस निगेटिविटी से भी छूट जाओगे। ये हर चीज़ में काम करता है, बड़ा ही प्यारा प्रयोग है, करके देखना। शुभकामनाएं।